आरती में
ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मान सोवे मत ना, नींद में सोवे मत ना, नींद में सोवे मत ना। नर तेरा चोला रत्ने अमोला, नर तेरा चोला रत्ने अमोला। बिरथा खोवे मत ना, बिरथा खोवे मत ना, नींद में सोवे 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 मत ना। तुमको देह मिली है नर की, भक्ति करी नहीं तुम हर की, भक्ति करी नहीं तुम हर की। सुध बुध भूल गया उस घर की, सुध बुध भूल गया उस घर की। तुमको देह मिली है नर की, तुमको देह मिली है नर की, भक्ति करी नहीं तुम
पूर्व जन्म की करनी, तुझको होगी यहाँ पे भरनी, तुझको होगी यहाँ पे भरनी, तेरे पूर्व जन्म की करनी, तेरे पूर्व जन्म की करनी, तुझको होगी यहाँ पे भरनी, तुझको होगी यहाँ पे भरनी, ऐसी वेद व्यास ने वर्णी, ऐसी वेद व्यास ने वर्णी, दुख में रोवे मत ना, दुख में रोवे मत ना, वृथा खोवे मत ना, नींद में सोवे मत ना, नींद में सोवे मत ना। जाओ खुशी वालों ताली जाओ। बदरी बांध कमर हो तगड़ा, बदरी बांध कमर हो तगड़ा, आगे जम से होगा झगड़ा, आगे जम से होगा झगड़ा, सीधा पड़ा मोक्ष का तगड़ा, सीधा पड़ा मोक्ष का झगड़ा, बदरी बांध कमर हो तगड़ा, बदरी बोलो गाओ साथ में गाओ तगड़ा, आगे जम से होगा झगड़ा, आगे जम से होगा झगड़ा, सीधा पड़ा मोक्ष का झगड़ा, सीधा पड़ा मोक्ष का झगड़ा, इत उत जोवे मत ना, 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 बिरथा खोवे मत ना, बिरथा खोवे मत ना, नींद में सोवे मत ना, नींद में सोवे मत ना, नर तेरा चोला रतन अमोला, 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 बिरथा खोवे मत ना, बिरथा खोवे मत ना, नींद में सोवे 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 मत ना, बिरथा खोवे मत ना, बिरथा खोवे मत ना, बिरथा खोवे मत ना, बिरथा खोवे मत ना। बोली भागवत भगवान की जय हो। नर तेरा चोला रतन अमोला, नर तेरा चोला रतन अमोला, ए बिरथा खोवे मत ना, बिरथा होवे मत ना, नींद में सोवे मत ना, नींद में सोवे मत ना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो, बोलो हमें बोलो, जागत है सो, सोने की बेला नहीं भाई, जागने की बेला है। एक निश्चय करो,
एक निश्चय, एक निश्चयात्मक बुद्धि करो। एक जीवन का संकल्प हो, एक जीवन का विकल्प हो, एक जीवन का ध्येय हो, एक जीवन का उद्देश्य हो। क्यों भाई? क्योंकि एक के साधे सब सदै और सब साधे सब जाए। एक जीवन का ध्येय हो, वो हमें अपना कल्याण करना। और एक बात बताता हूं, हो जाएगा इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने बताया, अगर नहीं होता तो महापुरुष हम लोगों के सामने रखते ही क्यों बात। पहले उन्होंने भोजन पाया, जब उनकी भूख मिट गई तब उन्होंने कहा कि तू भी पालो, तुम्हारी भी भूख मिट जाएगी। बातें नहीं करें माताएं, बातें नहीं करें, शांति से बैठो, नहीं जाओ घरों में। महापुरुषों ने पाया, जब उनकी उलट में भाई पुराने साथी भागवत में भाई और आने साथ जाओ रे भागवत में भाई। अकेला काई आओ रे सत्संगत में भाई। अकेला काई आओ रे सत्संगत में भाई।
दुश्मन ने लाओ तीजो बैर हटाए। बैरी ने दुश्मन ने लाओ तीजो बैर हटाए। बैरी ने दुश्मन ने लाओ तीजो बैर हटाए। ओ बैरी ने दुश्मन ने लाओ तीजो बैर हटाए। पास पड़ोसी सबने लाओ, पास पड़ोसी सबने लाओ, पास पड़ोसी सबने लाओ, पास पड़ोसी सबने लाओ। सबकी करो भलाई, अकेला काहे आओ रे लाओ ताली लाओ प्यारी भाई। अकेला काहे आओ रे भागवत में भाई। और आने साथ जाओ रे सत्संगत में भाई। और आने साथ लाओ रे भागवत में भाई। गाँव शहर की गली गली में हेलो जो फिरवाए। गाँव शहर की गली गली में लोग फिरवाए। गाँव शहर की गली गली में हेलो जो फिरवाए। गाँव शहर की गली गली में लोग फिरवाए। ओ परमेश्वर में अपनो मानो, परमेश्वर ने अपनो मानो, ठाकुर जी ने अपनो मानो। ठाकुर जी ने अपनो मानो। आगे बड़ी कमाई, अकेला काहे आओ रे भागवत में भाई। अकेला काहे आओ रे भागवत में भाई। गाने साथ जाओ रे भागवत में भाई। गाने साथ लाओ रे भागवत में भाई। और आने साथ जाओ रे सत्संगत में भाई। गाने साथ लाओ रे सत्संगत में भाई। अकेला काहे आओ रे भागवत में भाई। बोली भागवत भगवान की। जय हो। तो अकेला काहीं आओ रे भागवत में भाई। और आने साथ लाओ रे भागवत में भाई। किस किस को लाओ? कि बैरी ने दुश्मन ने लाओ तीजो बैर हटाए। बोलो माता किसको लाओ? बैरी ने दुश्मन ने लाओ बीजो बैर हटाए। बैरी लाई हो? बैरी नहीं लाई, दुश्मन को नहीं लाई। आपका दुश्मन कोई है नहीं, क्यों बीड़नी है ना। बैरी ने दुश्मन ने लाओ दीजो बैर हटाए। पास पड़ोसी सबने लाओ, पास पड़ोसी सबने लाओ। सबकी करो भलाई, अकेला काहे आओ रे भागवत में भाई। भैया सबकी भलाई करो। और भलाई क्या है? संसार जीव मात्र की भलाई है, तो उसको लाकर के आप सत्संग में बिठाओ। आप संसार को बदल नहीं सकते हो, बदलना आपके हाथ में। आज कोई महात्मा से फोन पे चर्चा चली तो बता रहे थे, बोले आप सृष्टि नहीं बदल सकते हो, पर आप दृष्टि को तो बदल ही सकते हो। तो कितना बढ़िया भाई शब्द है। सृष्टि नहीं आप बदल सकते हो, पर आप दृष्टि को तो बदल ही सकते हो। भलाई करना चाहते हो तो उसे ला करके आप सत्संग में बिठा दो, यही सबसे बड़ी भलाई है। लोग भी अगर भागवत की कथा सुने तो उनका भी कल्याण हो जाता है, उनका भी पाप कट जाता है। और भागवत में लिखा है कि जो लोग माता पिता की निंदा करते हैं,
जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, निंदा करते, और 5 महापापों का भागवत में वर्णन किया गया। पहला महापाप मदिरा पीना, शराब पीना। शराबी का कभी संग नहीं करना चाहिए। कई लोग शराबियों को अपना मित्र बना लेते, दोस्त बना। शराबी का कभी संग नहीं करना चाहिए। महापुरुषों की वाणी में आया कि शराबी का अगर कोई 3 वर्ष तक संग करे तो जो शराब पीने वाले को पाप लगता है वही उसके साथ में रहने वाले को भी पाप लगता है। माताएं कहेंगी महाराज जी हमारे तो पति देव शराब पिए तो माने पाप लगेगा क्या? तो सुने, माताओं को ये पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप कोई शराबी का संग नहीं कर रही, आप तो अपने पति का संग कर रही हैं। और पति के साथ में रहना आपकी तो व्यवस्था है। ऐसे समझे, कोई माता पिता हैं और उनका संतान, उनका पुत्र शराब पीता है तो माता पिता को भी ये पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो कोई शराबी का संग नहीं कर रहे, वो तो अपने पुत्र का संग कर रहे हैं। और सावधानी से बात सुने, कोई मित्र है, सखा है, दोस्त इत्यादि है और वो मद्यपान करता है, शराब पीता है, तो ऐसे शराबी का अगर संग किया तो जो पीने वाले को पाप लगेगा वही उसके साथ में रहने वाले को भी पाप है। छोड़ो शराबियों का संग, छोड़ो भाई। मदिरा पान करना महापाप, ब्राह्मण की हत्या करना महापाप, सोने की चोरी करना महापाप, गुरु पत्नी के साथ गमन करना, व्यभिचार करना महापाप, और 5वां महापाप बताया विश्वासघात करना, धोखाधड़ी करना, ये भी महापाप है। और बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं संकालिक महात्मा के नारद जी, ऐसे महापाप करने वाले भी अगर भागवत के पारायण हो जाएं, भागवत की कथा सुने तो उनका भी कल्याण हो जाता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। अब आप कहोगे महाराज जी बड़ी चौकी बात बताई, आप तो हर महीना आ जाया करो, कथा सुना जाया करो, हमारा तो पाप कट जाएगा। ऐसे भाई नहीं कटेगा। एक और साधन भी करते रहो, एक और असाधन भी करते रहो। साधक लोग ध्यान दें, एक और साधन भी करते रहें, एक और असाधन भी करते रहें। यहाँ पर साधन नहीं, यहाँ पर असाधन की मुक्तता रहती है। कोई व्यक्ति ने भाई समझाओ, कोई व्यक्ति ने बहुत सारे पुण्य के काम, बहुत अच्छे काम करता है, समाज की सेवा करता है, दीन दुखी अनाथ की सेवा करता है, और कभी उसके माध्यम से एक कोई गलत कार्य हो गया तो समाज में उसके लाख अच्छे कार्य भुला देगा और एक बुरा काम पकड़ लेगा। साधन असाधन, साधन, यहाँ पर असाधन की मुक्तता रहती है, साधन की मुक्तता नहीं रहती। निरंतर साधन साधन साधन, तब यह काम बनेगा कि जो जपते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। लगे रहो भाई, भगवान में लगे रहो, लागे रहो भाई, हरि सो लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए हरि सो। लागे रहो भाई, हरि सो लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई हरि सो लागे रहो भाई। हरि से लगे रहो भाई, राम से लगे रहो भाई, तेरी बात बन जाए प्रभु से लगे रहो भाई। राम से लगे रहो भाई, राम से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए राम से लगे रहो भाई। राम से लगे रहो भाई, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए हरि से
लाग सदन कसाई घना भगत के ऐसी लागी, घना भगत के ऐसी लागी, घना भगत के ऐसी लागी, घना भगत के ऐसी लागी। हरि में साथ निभाई, राम सो लगे रहो भाई, हरि सो लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाए प्रभु से लगे रहो भाई। राम से लगे रहो भाई, हरि से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, राम से लगे रहो भाई। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। ओ लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। ओ लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला लाला हरि का प्यारा नाम है। भजमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भगवान के भक्तों ने ऐसे कथा कीर्तन को किया, भगवान भैया प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, भक्तों तुम्हारी ये कथा कीर्तन को सुनकर के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परम बुरी वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए मांगो वरदान। बड़ा कमल सीधी करो, आसन लगाओ, ऐसे बैठो ऐसे मांगो वरदान, आपको क्या चाहिए। भगवान के भक्तों ने कहा, हे प्रभु जैसे हमारी कथा कीर्तन को सुनकर के आप यहाँ पधारे हो,
भविष्य में जब भी आपकी कथा कही जाए तो आप वहाँ भी पधारोगे, ऐसा हमें वरदान दो। भगवान ने कहा जाओ, तथास्तु, दिया वरदान। जब भी हमारी कथा कही जाएगी तो हम वहाँ पर अपने पार्षदों के साथ में जरूर पहुँचेंगे। तो अपने भैया राजल देसर में कथा हो रही, बोलो भगवान आ गए कि नहीं आए? आ गए। कठे है कथा सुनकर के जो भाई आनंद आ रहा है, ये आनंद के रूप में ही भगवान आए। भगवान आनंद सिंधु, भगवान का नाम आनंद है, आनंद घन है, सच्चिदानंद है। यमराज भी अपने दूतों से कहता है कि मेरे दूतों, तुम मेरे पास सब लोगों को लेकर के आना, और उन लोगों को मेरे पास कभी नहीं लाना। कौन? जो लोग कथा सुनने जाते हैं, जो लोग कीर्तन करते हैं, भागवत की कथा सुनते, उन लोगों को मेरे पास नहीं लाना। मेरे पास तो आप उन लोगों को लाना जो ना कभी कथा में जाएं, ना कभी कीर्तन में जाएं, और उल्टी सीधी बातें और करें, ऐसे लोगों को लाना। ये भागवत कथा, राम कथा, ये तो राम जी के बाण के समान है। जैसे राम जी का बाण कभी विफल नहीं जाता है, ऐसे संतों ने कहा कि सुनी हुई कथा भागवत कभी विफल नहीं जाती है। ये तो भाई अपना काम करती ही करती है। कोई नियम पूर्वक कथा को भक्ति भाव से श्रवण करता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कोई भगवान के भक्तों से अगर भगवान की कथा सुनता है तो लिखा है कि त्रिलोकी में उसे कुछ भी असाध्य नहीं रहता है, सब भैया प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक की जो कथा है ये भागवत के महात्म्य की कथा है। अब भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। किसी देवी देवता का नाम नहीं दिया गया है। प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि कह के वो सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया गया और कथा चली गई है अब नेमी सारण्य। कल वाली कथा याद करो। नेमी सारण्य में सभा लगी हुई है, 88,000 महात्मा विराजमान। इन 88,000 महात्माओं में एक संत पहुंचे जिनकी 16 वर्ष की अवस्था है। नाम है श्री सूत जी महाराज। क्या नाम है बोलो? सूत जी महाराज। 88,000 संतों में एक संत हैं जिनका नाम है श्री शौनक जी महाराज। ये प्रश्न पूछने में बहुत होशियार है। एक बात और निवेदन करता हूँ, संतों का यदि समय मिल जाए, संतों का यदि संग मिल जाए तो आलतू फालतू बातें माताओं नहीं करनी चाहिए कि मेरे पोता कब होगा, धन व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है, इत्यादि इत्यादि, हमारा ये रोग कैसे नष्ट होगा, इत्यादि नहीं, कुछ फालतू बातें नहीं करें। क्योंकि संतों से सुना है भोजन का कण और संत का क्षण ये सबको नहीं मिलता, किसी भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त होता है। संतों का संग मिल जाए तो उनसे भगवत चर्चा करो, अपने उद्धार की, अपने कल्याण की बात पूछो। कई लोग तो ऐसे अनुवादी होते हैं, पता नहीं उन्हें क्या मतलब होता है। और बाबा जी के महाराज जी सारी जाति के है। अब थाने की करना है, बाबा जी का ब्याह कराना है क्या? महाराज जी थे कठे से आए हो, मैं तो टपका हूँ सीधा ऊपर से। महापुरुषों ने चेत कराया कि जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करेगा तलवार को पड़ी रहन दे ज्ञान। जिस दिन उसने संन्यास लिया, जिस दिन उसने साधु का बाना बनाया, उस दिन उसका गोत्र भगवान का गोत्र एक हो गया है। वो भगवान के गोत्र का हो गया। महात्मा लोग जब संकल्प करते हैं आप देखना क्या बोलते हैं, अच्युता गोत्र उत्पन्नो। भगवान का गोत्र अच्युत है, अतः महात्माओं का भी गोत्र है अच्युत गोत्र हो गया है। संतों से ज्ञान की बात पूछो, अपने कल्याण की बात पूछो। कोई साधन की भाई चर्चा करनी चाहिए, कोई भगवान के भगत की चर्चा करनी चाहिए। आज शौनक जी महाराज ने कहा है कि माँ 6 प्रश्न किए सूत जी के सामने, 6 प्रश्न। इन 6 प्रश्नों की ये भागवत है। पहला प्रश्न किया कि महाराज संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। बातचीत नहीं करें। संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? सार तो स्वामी जी महाराज की बात याद करो।
सब ग्रंथों का सार वेद है और वेद का सार उपनिषद है। उपनिषद का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है, भगवान ने कहा उसे मैं सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रजा। जो संपूर्ण धर्मों का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान ने कहा मैं उसे संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो सार सुनो जी सार सुनो, संत हृदय की पुकार सुनो। सार सुनो जी सार सुनो, संत हृदय की पुकार सुनो। सार सुनो जी सार सुनो, संत हृदय की पुकार सुनो। सार सुनो जी सार सुनो, संत हृदय की पुकार सुनो। बहुत बरसों के बाद मिली जो, बहुत बरसों के बाद मिली जो, बहुत बरसों के बाद मिली जो, बहुत बरसों के बाद मिली जो। साजन का अवसार सुनो। सार सुनो जी सार सुनो, संत हृदय की पुकार सुनो। सार सुनो जी सार सुनो, बीच में खड़े नहीं हो, बैठे। की पुकार सुनो। यही पहली यही अंतिम बात, सबका सार बतावे। यही पहली यही अंतिम बात, सबका सार बतावे। कह दो मैं भगवान कहूँ, यमराज भी अब थर्रावे। कह दो मैं भगवान कहूँ, यमराज भी अब थर्रावे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा की ये बात सुनो। सार सुनो जी सार सुनो, संत हृदय की पुकार सुनो। सार सुनो जी सार सुनो, संत हृदय की पुकार सुनो। महापुरुषों को धुने लगी तो, महापुरुषों सुनने लगी तो, स्वामी जी को धुने लगी तो, स्वामी जी को सुनने लगी तो। शरणागत की बात सुनो। सार सुनो जी सार सुनो, संत हृदय की पुकार सुनो। सार सुनो जी सार सुनो, संत हृदय की पुकार सुनो। सार सुनो जी सार सुनो, संत हृदय की पुकार। गाइए। सार सुनो जी सार सुनो, संत हृदय की पुकार सुनो। यही पहली यही अंतिम बात, सबका सार बतावे। कह दो मैं भगवान का हूँ, यमराज भी अब थरावे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा की ये बात सुनो।
संत हृदय राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बैठो, जाने स्थान में बैठो। जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। आओ श्री राम जय राम जय जय। ताली गाओ, ताली श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय। कई समाज में ऐसा लोग होता है, पीछे देखो बातें करें, इनको रोको, पीछे रोको बस। कई लोग समाज में होता है, क्या कहता है कि वो मूर्ति में भगवान को नहीं मानता। बोले मूर्ति में कैसा भगवान। और कबीर जी का दुआ बोलता कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो बाकी भली उड़ जाकी पीस खाए संसार। सदैव स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज जी कण कण में भगवान, ये जो निर्गुण उपासक होते हैं ये ऐसा तो मानते हैं कि कण कण में भगवान है और मूर्ति में भगवान को नहीं मानते। अरे भैया, मूर्ति भी तो कण कण जोड़ के ही बनाई गई है। जब कण कण में भगवान है तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? तो फिर नहीं तो ऐसा बोलो कि कण कण में भगवान है पर मूर्ति को छोड़ के। जब कण कण में भगवान है तो फिर मूर्ति में भगवान क्यों नहीं है? मूर्ति भी कण कण से ही तो बनाई गई। किसी ने सदैव स्वामी जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज जी कण कण में भगवान है? स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं, कण कण में भगवान नहीं है। और महाराज जी बोले कण कण ही भगवान है, कण कण में भगवान नहीं है, कण कण ही भगवान है। कण कण ही भगवान है। भगवान तो मूर्ति पे जब मूर्ति की मंदिर में विराजमान करी गई तो वेद मंत्रों का पाठ हुआ है, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराया गया है, विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। और फिर माताओं जब मंदिर में जाती है तो क्या ये बोलते, हे पत्थर भगवान हमारे छोरा की चौकी बिगड़ी आ जाए, यूँ बोलो। आप तो कहती हो कि हे राम जी, हे शंकर भगवान, हे कन्हैया, मेरा आपके चरणों में प्रेम हो जाए, मेरा विश्वास हो जाए, मेरी भक्ति बढ़ जाए। तो भाव में तो भगवान आवे कि नहीं आवे? और भगवान काय के भूखे हैं? गीता में भगवान कहते हैं कि भाव ग्राही जनार्दना अर्जुन, मैं तो भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है। और भाव से भसता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। भगवान तो भैया भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे। भाव हो तो छिलका खा के भी राजी। आगे देखो माता, ताका झाकी नहीं करो। भाव हो तो भगवान छिलका खा के भी राजी है, भाव ना हो तो 56 प्रकार के व्यंजनों को भी छोड़ देता। हमारे इसी राष्ट्र में एक संत हुए, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, जिनका नाम था स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज। कहीं गए कोई मुगल बादशाह से मिलने के लिए, बादशाह तो था नहीं, वजीर था। वजीर से कहा कि भैया तुम्हारे बादशाह कहाँ हैं? तो कहा कि बादशाह तो है नहीं। ध्यान से सुनते रहना बात। तो जब विवेकानंद जी चलने लगे तो वो वजीर ने कहा कि विवेकानंद जी आप इन हिंदुओं को समझाते क्यों नहीं हो? जगह जगह पत्थर रख कर के बैठ जाएंगे, कहेंगे भगवान है भगवान है। ऐसा कहीं भगवान होता है क्या? विवेकानंद जी ने कहा भैया तुम्हारे बादशाह से मिले बहुत दिन हो गए, अपना कोई बादशाह का, तुम्हारे बादशाह का चित्र इत्यादि है, फोटो तो ले आओ। तो बोला हाँ है, जाओ ले आओ। गया, फोटो लेकर के आया, ये हमारे बादशाह का फोटो है, ये बादशाह हैं। विवेकानंद जी ने कहा जूता उतारो जूता, और इस फोटो पर 2-4 जूता लगाओ। तो बड़ा नाराज हो गए, कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरे बादशाह हैं, ये मेरे राजा हैं, ये मेरे अन्नदाता हैं, उनको आप जूता मारने को बोल रहे हो?
विवेकानंद जी ने कहा भैया जब तुम्हें एक कागज के टुकड़े में अपना राजा दिखाई दे रहा है तो क्या हमें मंदिर की मूर्ति में भगवान दिखाई नहीं देगा? साक्षात भगवान बैठा हुआ है, मानो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर ही है। कि भाई प्रहलाद जी को याद करो, धन्य प्रेम है प्रहलाद जी महाराज का जिन्होंने खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया है। आप वर्तमान को पढ़ के देख लो, पुराणों को पढ़ के देख लो, प्रहलाद जी जैसा आपको भैया आस्तिक व्यक्ति नहीं मिलेगा। हम कहना चाहेंगे हिरण्यकश्यप जैसा आपको संसार में कोई नास्तिक नहीं मिलेगा। ये घर में ही भगवान का इतना बड़ा भगत था और फिर भी भाई कैसी नास्तिकता को दोहराए घूमता रहा। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर ही हैं। हमारे राष्ट्र में एक भगवान की परम भक्ता हुई हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट किया है और भगवान को क्या खिलाया है? भगवान को बाजरी को खिचड़ो खिलाया। खिलाया कि नहीं खिलाया? क्या नाम था? कर्माबाई इनका नाम था। बारिश का मौसम है, थोड़ा भगवान को गरम गरम बाजरी के खिचड़े का भोग लगा दे और उसके बाद फिर आगे कथा का क्रम लेंगे। तो कर्माबाई खिला रही है और भगवान खिचड़ा खा रहे हैं। कैसे खिलाओ? कर्मा बेटी जाट की थी भोड़ी नादान, भोड़ा की पतरा खियो वृंदावन का शाम। थाली भर के जाए रे खींचड़ो ऊपर की बाट की, जिमो म्हारा शाम बड़ी जिमावे बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की, हमारा सांवरिया इमामे बेटी जाट की, कर्म बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट किया गले भर बाट की, जिमावे बेटी जाट किया कर्म बेटी जाट की, जिम हमारा शामरी जिमावे बेटी जाट की, जिम हमारा सांबड़े जिमावे बेटी जाट की, जिमा बेटी जाट की नजरिया टूटे हो पानी नजरिया।
गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन टेढ़ो गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन टेढ़ो तेरी रे तेरी मथुरा नगरिया तेरी रे तेरी मथुरा नगरिया तू टेढ़ो तेरी रे नगरिया तो टेढ़ो तेरी रे नगरिया तो बाको तेरी बाती रे नगरिया तो बाको तेरी बाती रे नजरिया तो टेढ़ो तेरी रे नगरिया तो टेढ़ो तेरी रे नजरिया तो बाको तेरी बाती रे नगरिया बाको तेरी बाती रे नजरिया बोली बांकी बिहारी लाल की जय हो तो टेढ़ो तेरी टेढ़ेर नजरिया ये तू बाको तेरी तेरी बाकी रे नजरिया गोपी तेरी टेढ़ी है ग्वाल तेरे टेढ़े गोपी तेरी टेढ़ी है ग्वाल ग्वाल तेरे टेढ़े ओ टेढ़ी रे तेरी जसोदा डोकरिया ओ तू टेढ़ो तेरी टेढ़ेर नजरिया ऐसे भैया भगवान का स्वरूप का वर्णन किया। व्यासी महाराज के शिष्य गए जहाँ सुखदेव जी समाधि लगाए बैठे थे। तो ध्यान से सुने, थोड़ी देर की बात हो रही। वहीं पर इन श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव के कान में आवाज पड़ी। पहले स्वभाव को सुना, फिर स्वरूप को सुना, दौड़ करके आए। या ये तुम किसकी चर्चा कर रहे हो और ये श्लोक आपको किसने सिखाए हैं? व्यास जी के शिष्य बोले ये श्लोक तो हमारे गुरुजी ने सिखाए। जो तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है? हमारे गुरुजी का नाम वेद व्यास जी है। सुखदेव जी बोले वो तो हमारे पिताजी हैं। शिष्यों ने कहा तो ऐसे कोई एक दो नहीं, ऐसे तो उन्होंने 18,000 श्लोकों को लिखा है। एक बड़ा सा ग्रंथ भागवत नाम का लिखा। जाओ पिता की संपत्ति, घर की संपत्ति है, ले लो। सुखदेव जी महाराज आए हैं और भैया जनक जी को गुरु बना करके इन्होंने व्यास जी महाराज से भागवत का ज्ञान ग्रहण किया। यहाँ तक की जो कथा है ये भागवत के अवतार की, सुखदेव जी के सुनने की कथा है। आगे राजा परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा आ रही है। भागवत जी में बहुत सारा प्रसंग महाभारत से लिया गया है। हम लोगों को समझाने के लिए बहुत सारा प्रसंग महाभारत से। सूजी कहते हैं कि सोनम जी ये उस समय की बात है जब धरती पर 5 पांडव और 100 कौरव हुआ करते थे। पांडवों के पिता का नाम है पांडु और कौरवों के पिता का नाम था धृतराष्ट्र। कौरव पांडवों में धर्म युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। 99 कौरव मारे गए थे। दुर्योधन को भी भीम ने गदा मार के उसकी जंघाओं को तोड़ दिया था और बेचारा दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में टूटी जंघा लिए पड़ा था और करा रहा था। द्रोणाचार्य का पुत्र नाम है माताओं अश्वत्थामा। ये दुर्योधन का मित्र दुर्योधन के पास में गया, बोला सखा आपकी ये दशा किसने करी है? दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन ने कहा ये दशा मेरी भीमसेन ने करी है। सुनो अश्वत्थामा, मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि हम 100 कौरव थे, 100 में एक भी नहीं बचा, सब मारे जा रहे हैं। मुझे दुख तो इस बात का है ये 5 पांडव थे, 5 में एक भी नहीं मारा गया।
अश्वत्थामा आप मेरे मित्र हो, आप मेरे सखा हो, मेरी प्रसन्नता के लिए जाओ, एक पांडव का ही सिर हमें ला करके दे दो। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली, सखा आप एक ही बात कर रहे हो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ 5 पांडवों के सिर ला करके आपको दूंगा। अश्वत्थामा वहां से चल दिया। रात्रि का संध्या का समय एक वृक्ष के नीचे बैठा विचार करने लगा अश्वत्थामा कि जिन पांडवों को बड़ा बड़ा योद्धा नहीं मार पाया, भीष्म, पितामह, कर्ण, दुर्योधन इत्यादि बड़ा बड़ा योद्धा नहीं मार पाया, उन पांडवों को मैं कैसे मारूंगा। इसने क्या देखा, रात का समय था और रात के समय भैया एक उल्लू आया। क्या आया माता, बोलो जोर से बोलो। उल्लू देखा? उल्लू नहीं देखा? राजा देशर में उल्लू नहीं है क्या? एक उल्लू आया और भाई एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया, सोते हुए